इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे नमूनिया। अच्छा, नमूनिया सिंपल है कि यहाँ पर इन्फेक्शन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, और उसमें यहाँ पर क्या होना है, ये इन्फेक्शन तब होगी जब यहाँ पर ये नॉर्मल डिफेंसेस जो हैं ये आपके इम्पेयर हो जाएंगे, या उसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कर रहा है वो आपका हाईली विरुलेंट है। अच्छा, ये नॉर्मल डिफेंसेस जो है ये तो मैंने आपको पहले से भी बता रखा है। इसमें क्या, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर अगर ये कफ रिफ्लक्स जो है ये आपका इम्पेयर्ड है, या उसके अलावा यहाँ पर ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर जो है ये आपका डैमेज है, ये मैंने आपको इसके अंदर लास्ट में भी बताया था। जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी नॉक्शियस केमिकल या कुछ भी अगर जाता है ना लंग्स वाली साइड पे, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना ये नीचे से म्यूकस प्रोड्यूस होती है, और ये म्यूकस क्या करती है, ये जो ऊपर से बैक्टीरिया आ रहा होता है ये आकर इसको ट्रैप कर लेती है, और बाद में क्या होता है यहाँ पर नीचे ही ये सीलियाज पड़े होते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ये बीटिंग करते हैं, और बीटिंग कर करके ये ऊपर वाली साइड पे ना ये जो म्यूकस होता है ना उसको ये ऊपर लेके जा रहे होते हैं। अब ये जो म्यूकस है इसी के अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया आपका या फिर कुछ भी जो केमिकल वगैरह है वो यहाँ पर आपका ट्रैप्ड होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जब ये ऊपर आ जाएगा बाद में जो पेशेंट है वो ये कफ करेगा और ये म्यूकस उसकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब इसमें अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है ये उसका वहाँ पे डैमेज्ड होगा, तो ये जो आपका होगा ना ये बैक्टीरिया ये आपका यहाँ पर ये ट्रैप्ड होगा, और ये ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये आपका वहाँ पर ये डैमेज वगैरह करवा रहा होगा, इन्फेक्शन वगैरह करवा रहा होगा। तो ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर अगर आपको वहाँ पर डैमेज होगा तो वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो सकती है लंग पेरेन्काइमा की, या उसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका हाईली, अच्छा यहाँ पर ये म्यूकस प्लगिंग वही आपका यहाँ पर ये म्यूकस का प्लग अगर बन जाएगा तो उसमें यहाँ पर ये इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईली विरुलेंट होगा तो वहाँ पर भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में जो पेशेंट उसके अंदर ये फीवर एंड चिल्स नज़र आ रही होंगी, इसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्टिव कफ होगी पेशेंट के अंदर, और उसके बाद ये जो प्रोडक्टिव कफ है इसमें यहाँ पर ये येलो ग्रीन स्पुटम आपको नज़र आ सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये रस्टी स्पुटम आ सकता है। अब अगर ये येलो ग्रीन होगा तो इसमें यहाँ पर ये पस हो रही होगी, और उसके बाद ये रस्टी स्पुटम में यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्लड नज़र आ रहा होगा। अब इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये टेकिपनिया हो रहा होगा। अब उसके बाद जो यहाँ पर है ना पेशेंट उसके अंदर ये जो होंगे ना ये ब्रेथ साउंड्स ये उसके वहाँ पर डिक्रीज्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आपको क्रैकल्स वगैरह सुनाई दे रहे होंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पर जब ये परकशन करेंगे तो यहाँ पर ये डलनेस आपको नजर आएगी। इसमें क्या होगा, जब ये इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन के बाद वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फाइब्रोसिस वाली साइड पर जा रहा होगा ना, तो वो जो एरिया होगा वहाँ पर ये जो आपके होगा ना ये एरिया वो आपका डल डल होगा। जब आप परकशन करेंगे तो यहाँ पर आपको डलनेस नजर आएगी, और उसके बाद लास्ट पे यहाँ पर ये WBC काउंट जो है ये यहाँ पर एलिवेटेड होगा। तो ये सारा यहाँ पर ये पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स में है। डायग्नोज आपने बनाना है बाय एक्सरे, स्प्यूटम ग्राम स्टेन एंड कल्चर एंड ये ब्लड कल्चर्स। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 पैटर्न नजर आ सकते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर। एक यहाँ पर ये लोबर नमूनिया हो सकता है, ब्रोंको नमूनिया हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल नमूनिया हो सकता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लोबर नमूनिया। अब इसमें ये आपको नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर जो लोब है, एक जो लंग्स के अंदर लोब्स होती है ना, एक लोब के अंदर यहाँ पर ये नमूनिया चल रहा होगा, और यहाँ पर ये करेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ एन इंटायर लोब ऑफ द लंग। अब इसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि ये इन्फेक्शन जो है ये कौन करेगा, यहाँ पर ये यूजली बैक्टीरियाज होते हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपने याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। 95% जो होते हैं ना यहाँ पर ये जो नमूनिया चल रहा होता है लोबर नमूनिया, ये कौन करवा रहा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। और उसके बाद यहाँ पर ये क्लेब्सियला भी करवा सकता है। फर्स्ट एड देखेंगे तो वहाँ पर आपको लीजियोनेला भी दिखा देंगे, लेकिन ये दो आपने क्लासिकली लाजमी याद रखने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्लासिक फेज ऑफ लोबर नमूनिया, इसमें यहाँ पर ये 4 फेजेज में यहाँ पर ये लोबर नमूनिया हो रहा होता है। और सबसे पहले यहाँ पर कंजेशन होगी, कंजेशन के बाद रेड हिपेटाइजेशन, इसके बाद ये ग्रे हिपेटाइजेशन, और लास्ट पे यहाँ पर रेजोल्यूशन हो जाएगी। ये मैं आपको फर्स्ट एड के ऊपर से अभी बाद में दिखा देता हूँ। अब ये जो बैक्टीरियाज है ना ये हमारे यहाँ पर एक तो हो गया ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और दूसरा यहाँ पर ये क्लेब्सियला। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है इसके बारे में आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, और उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया, ये कौन सा यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस। और उसके बाद ये जो मिडिल एज अडल्ट्स और जो एल्डरली हैं उसके अंदर वहाँ पर ये यूजली आपको नजर आ रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंडरी नमूनिया, इसमें सिंपल ये आपका कोई भी पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ना ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी वायरल, और उसके बाद यहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाएगी बैक्टीरियल नमूनिया, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी नमूनिया। इसमें आपने याद रखना है अगर जो पेशेंट उसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन के बाद अब उसके अंदर ये बैक्टीरियल नमूनिया हुआ है, तो वो मोस्ट कॉमनली कौन करवाएगा, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये क्लेब्सियला, और क्लेब्सियला नॉर्मली क्या यहाँ पर ये इंटेरिक फ्लोरा है, और ये क्योंकि यहाँ पर ये आपकी गट वाली साइड पे पड़ा हुआ है ना, तो अब ये आपका नॉर्मली वहाँ पर नहीं जा सकता। ये कब जाएगा, जब यहाँ पर एस्पायरेशन होगी। और एस्पायरेशन आपको कहाँ पर नजर आएगी, जो पेशेंट आपके कोमेटोज होंगे, या उसके अलावा जो पेशेंट है जिसके अंदर ये वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही होगी, या उसके अलावा यहाँ पर ये जो पेशेंट जो आपके डायबिटिक्स होंगे उसमें ये आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये अल्कोहलिक्स हो गए, उसके बाद ये डायबिटिक पेशेंट हो गए,
और ये अफेक्ट करेगी मेल नरिश्ड एंड डिबिलिटेटेड ये इंडिविजुअल्स वगैरह, स्पेशली एल्डरली इन नर्सिंग होम्स। उसके बाद ये अल्कोहलिक्स और उसके बाद यहाँ पर ये डायबिटिक्स। इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर क्लेब्सियला जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगी करंट जेली। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये थिक म्यूकॉइड कैप्सूल रिजल्ट्स इन जेलेटिनस ये स्प्यूटम, यहाँ पर आपको ये करंट जेली नजर आ रही होगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पर ये जो करंट जेली स्प्यूटम होता है वो आपका कहाँ पर होता है, क्लेब्सियला के केस में। और उसके बाद यहाँ पर ये ओफन जो है ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बाय एब्सेस। तो ये सारा था हमारे यहाँ पर ये लोबर नमूनिया। अब ऐसा करते हैं फर्स्ट एड को ओपन करके वहाँ पर इसको देख लेते हैं और साथ साथ ये जो फेजेज हैं इसको भी वहाँ पर देख लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर आ गई ये लोबर नमूनिया। इसमें यहाँ पर ये कॉजेज की अगर बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मोस्ट कॉमन है। इसके बाद लिजुनेला हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ये क्लेब्सियला भी करवा सकता है। और करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर क्या होगा, इंट्राआर्वियुलर आपको यहाँ पर ये एक्सुडेट्स नजर आ रहे होंगे जिससे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन होगी और ये आपकी इंटायर लोब को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेगी, या फिर उसके अलावा यहाँ पर जो पूरे का पूरा लंग होगा उसको भी इसने इन्वॉल्व किया हुआ होगा। तो ये है यहाँ पर लोबर नमूनिया। अब इसमें यहाँ पर इसकी जो फेज है, सबसे पहले यहाँ पर ये कंजेशन होगी। और कंजेशन में सिंपल क्या होना है, यहाँ पर ये जो है ना ये रेड पर्पल, उसके बाद यहाँ पर ये पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ पेरेन्काइमा आपको नजर आएगी और ये आपकी एक्सुडेट होगी विद मोस्टली बैक्टीरिया। अब ये है यहाँ पर ये कंजेशन। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लोबर नमूनिया होगा तो फर्स्ट 1 to 2 डेज में यहाँ पर ये कंजेशन होगी और कंजेशन के बाद ये 3 to 4 डेज में यहाँ पर रेड हिपेटाइजेशन होगी। अब इसमें क्या होगा, यही आपके जो है ना ये जो यहाँ पर ये बैक्टीरियाज वगैरह गए हैं, अब यहाँ पर ये आपको नजर आएगा ये रेड ब्राउन ये कंसोलिडेशन। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सुडेट है इसमें यहाँ पर आपको फाइब्रिन बैक्टीरिया, उसके बाद ये आरबीसीज और ये डब्ल्यूबीसीज वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। वही यहाँ पर ये बैक्टीरिया गया ना सबसे पहले, तो उसके बाद क्या होगा, पीछे से यहाँ पर ये आपके आरबीसीज वगैरह, उसके बाद ये डब्ल्यूबीसीज वगैरह जा रहे होंगे और यहाँ पर ये फाइब्रिन वगैरह जा रहा होगा। तो ये एक्सुडेट जो होगा, पहले तो आपको कंजेशन के केस में सिर्फ नजर आएंगे बैक्टीरियाज और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज और ये बैक्टीरिया वगैरह और ये फाइब्रिन वगैरह जो है ये आपकी जा रही होंगी रेड हिपेटाइजेशन के केस में, और यहाँ पर ये आपकी रेड हिपेटाइजेशन होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी ये ग्रे हिपेटाइजेशन और ये आपकी चलेगी 5 to 7 डेज में। और इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आरबीसीज वगैरह गए हैं इसकी होगी लाइसिस और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये आपका ना ये ग्रे कलर हो जाएगा, इसमें यूनिफॉर्मली ग्रे होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये एक्सुडेट फुल ऑफ डब्ल्यूबीसीज लाइट्स आरबीसी और उसके बाद यहाँ पर ये फाइब्रिन और लास्ट पे आ जाएगी यहाँ पर ये रेजोल्यूशन और ये होगी 8 डेज़ के बाद, 8+ डेज़ पे यहाँ पर ये रेजोल्यूशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, इंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ ये एक्सुडेट बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्सुडेट होगा इसको वहाँ पर डाइजेस्ट कर देंगे और ये आपके वहाँ पर रेजोल्यूशन चल जाएगी। तो ये सारी क्या थी हमारे यहाँ पर ये लोबर नमूनिया की ये फेजेस थी। अब इसके बाद ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे हमारे यहाँ पे ब्रोंको नमूनिया। और ब्रोंको नमूनिया के केस में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जो ब्रोंकस होंगे ना वहाँ पर आपको ये स्कैटर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर ये ना ये कंसोलिडेशन वगैरह। लोबर नमूनिया की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ये लंग बना के दिखा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये एक लंग है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो लोब होगी, लोब पे वहाँ पर कंसोलिडेशन हुई होगी। जब आप बात करेंगे ब्रोंको नमूनिया की तो वहाँ पर आपको ये स्कैटर्ड जो है ना, ये आपको ये ब्रोंको जो है ना, ये ब्रोंको नमूनिया के केस में आपको ये स्कैटर्ड जो है ये कंसोलिडेशन नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैटर्ड पैची कंसोलिडेशन सेंटर्ड अराउंड ब्रोंकायोल्स। और उसके बाद ये ओफन मल्टीफोकल एंड बायलैटरल होंगे। और उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पर ये वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है ये आपके करवा रहे होंगे। फर्स्ट एड को देखेंगे तो वहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करवा सकता है, एस ऑरियस करवा सकता है, इन्फ्लुएंजा करा सकता है, क्लेब्सियला करवा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ना ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, स्टेफ ऑरियस जो है ये पेशेंट के अंदर करवा सकता है। और इसमें आपने देखना है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया क्या है, यहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस। पहली कौन सी थी, स्ट्रेप्टोकोकस। सेकंड कौन सी है, यहाँ पर स्टेफिलोकोकस। और उसके बाद यहाँ पर ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय ये एब्सेस और एम्पाइमा। इसके बाद यहाँ पर ये एच इन्फ्लुएंजा और ये आपकी कॉमन कॉज ऑफ ये सेकेंडरी नमूनिया एंड नमूनिया सुपर इम्पोज्ड ऑन सीओपीडी। तो ये आपने इसके अंदर देखना है, अगर जो नमूनिया ये आपका सुपर इम्पोज्ड हो रहा है ऑन ये सीओपीडी तो वो कौन करवा रहा है, यहाँ पर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये सुडोमोनास एरिजिनोसा। और इसमें सिंपल आपने याद रखना कि अगर जो पेशेंट है उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस है और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ये नमूनिया हो रहा है तो वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पर ये सुडोमोनास एरिजिनोसा। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये मुरगजेला कैटारलिसिस। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और उसके बाद ये नमूनिया सुपर इम्पोज्ड ऑन ये सीओपीडी जो है ये भी कौन करवाएगा, यहाँ पर ये मुरगजेला। ये सीओपीडी के ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड होंगे उसमें यहाँ पर ये एच इन्फ्लुएंजा और दूसरा यहाँ पर ये मुरगजेला। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये लीजियोनेला और इसमें आपने देखना है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये नमूनिया सुपर इम्पोज्ड ऑन सीओपीडी करवा सकता है और नमूनिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स। या उसके अलावा यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो लीजियोनेला वाले पेशेंट्स होंगे इसमें यहाँ पर ये ट्रांसमिट होगी बाय वाटर सोर्सेज। और इसमें आपने देखना कि इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वाटर सोर्सेज से जा रही है ना तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ये सोर्स बता रहे होंगे एक ही वाटर से उसका जा रहा है, मतलब डिफरेंट पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर आपकी हो रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म डेट इज बेस्ट विजुअलाइज्ड बाय सिल्वर स्टेन कौन सा, यहाँ पर ये लीजियोनेला।
इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल नमूनिया आल्सो कॉल्ड एज एटिपिकल नमूनिया, क्योंकि यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे ये भी आपके एटिपिकल होंगे, और जो बैक्टीरियल यहाँ पर जो बैक्टीरियाज वगैरह करवा रहे होंगे वो भी यहाँ पर एटिपिक बैक्टीरियाज होंगे, एटिपिकल होंगे। अब इसमें यहाँ पर ना सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर होगा क्या। यहाँ पर इंटरस्टिशियल आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियम है, इन्फिल्ट्रेट्स आपको यहाँ पर ये डिफ्यूजली नजर आएंगे इंटरस्टिशियम के अंदर, और उसके बाद जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर वहाँ पर एटिपिकल सिम्टम्स होंगे। यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे ये पेशेंट के अंदर वहाँ पर माइल्ड होंगे, माइल्ड सिम्टम्स होंगे पेशेंट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर ये फीवर वगैरह जो भी पेशेंट के अंदर होगा वो सारे के सारे सिम्टम्स उसके अंदर माइल्ड होंगे। और यहाँ पर ये प्रेजेंट विद ये रिलेटिवली माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, मिनिमल स्पूटम एंड ये लो फीवर, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगी, और ये आपकी वायरसेस की वजह से भी हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पर ये बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकती है। अब इसमें अगर इसकी कॉजेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा जो है ये आपको वहाँ पर करवा सकता है, क्लेमिडिया करवा सकता है। अब इसमें यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये एटिपिकल नमूनिया क्या है, यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा, और उसके बाद ये जो यंग अडल्ट हैं उसको वहाँ पे अफेक्ट करेगी। और इसमें यहाँ पर आपने देखना है ये क्लासिकली मिलिट्री रिक्रूट्स वगैरह आपको बता रहे होंगे, या उसके अलावा ये कॉलेज स्टूडेंट्स लिविंग इन अ डॉर्मेट्री जो है वो आपके वहाँ पे आपको बता रहे होंगे एमसीक्यूज वगैरह के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आया करवा सकता है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करवा सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर ये जो आईजीएम है, आईजीएम अगेंस्ट आई एंटीजन ऑन आरबीसीज कॉजेज ये कोल्ड ये हेमोलिटिक एनीमिया, हमने ये सारे इसके अंदर देख रखा हुआ है, कोल्ड हेमोलिटिक एनीमिया, और ये आपको ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवा रहे होंगे। और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ये जो माइकोप्लाज्मा है ये इसके अंदर वहाँ पर सेल वॉल वगैरह नहीं होती, तो नॉट विजिबल ऑन ग्राम स्टेन ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा ये क्लेमिडिया, और इसमें आपने देखना सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल नमूनिया क्या है, यहाँ पर ये क्लेमिडिया। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, और ये आपने सिंपल याद रखना है एटिपिकल नमूनिया इन्फेंट्स में जो है वो कौन करवाएगा, आरएसवी। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये साइटोमेगाला वायरस सीएमवी, इसमें आपने याद रखना है कि दोबारा से एटिपिकल नमूनिया करवाएगा विद पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोस्प्रेशन और ये कीमोथेरेपी। पेशेंट जब कीमोथेरेपी भी हो गई है उसके अलावा यहाँ पर ये इम्यूनोस्प्रेशन आपको बता रहे होंगे, तो कॉज पूछेंगे नमूनिया की तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये साइटोमेगाला वायरस। इसके बाद यहाँ पर ये इन्फ्लुएंजा वायरस, एटिपिकल नमूनिया इन एल्डरली कौन करवाएगा, इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद यहाँ पर ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर करवा रहा होगा, एंड दोज विद प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर आल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सुपर इम्पोज्ड ये स्टेफ ऑरियस, या उसके अलावा यहाँ पर ये एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल नमूनिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कोक्जेला बर्नेटी। अब इसमें आपने सिंपल देखना है, एक तो यहाँ पर ये जो है ना ये क्यू फीवर को आता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये क्वेश्चनेबल फीवर होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के अंदर दोबारा से एटिपिकल नमूनिया होगा। और नॉर्मली एटिपिकल नमूनिया में जो पेशेंट उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये माइल्ड फीवर वगैरह होगा। लेकिन जब पेशेंट के अंदर होगा कोक्जेला बर्नेटी तो इसमें यहाँ पर एटिपिकल नमूनिया के साथ जो पेशेंट उसके अंदर आपको हाई फीवर मिल रहा होगा, ये फार्मर्स के अंदर होगा, उसके अलावा यहाँ पर ये वेटरनरियंस के अंदर हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कोक्जेला के जो स्पोर्स हैं ये आपके डिपॉजिटेड होते हैं ऑन ये कैटल बायोटिक्स और आर प्रेजेंट इन कैटल प्लेसेंटाज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कोक्जेला, ये आपको पहले से पता है यहाँ पर ये रिकेट्शियल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो दूसरे रिकेट्शियल ऑर्गेनिजम्स हैं उससे इसके अंदर यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट जो है ना यहाँ पर ये आपको फीचर्स नजर आते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ये जो कोक्जेला यहाँ पर ये नमूनिया करवाता है, दूसरे नहीं करवाते। इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कोक्जेला, इसको यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर जो है ना वैक्टर नहीं चाहिए होता, डज नॉट रिक्वायर आर्थ्रोपोड वैक्टर फॉर ट्रांसमिशन। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसके जो स्पोर्स होते हैं एंडोस्पोर्स, दे आर हाईली हीट रेजिस्टेंट, तो यहाँ पर ये सर्वाइव करता है एज हाईली हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स। और उसके बाद बाकी जो होते हैं रिकेट्शियल ऑर्गेनिज्म वो वहाँ पर ये स्किन रैश करवाते हैं, लेकिन कोक्जेला बर्नेटी के केस में आपको स्किन रैश वगैरह भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये आ गया ब्रोंकोनमोनिया, यहाँ पर ये कॉजेज होंगी। अब इसके केस में क्या होगा, ये ब्रोंकायोल्स के अराउंड आपको यहाँ पर ये जो है ना इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स फ्रॉम ब्रोंकायोल्स इनटू एडजेसेंट एल्वेओलाई, और ये आपकी यहाँ पर ये पैची डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना पैचेस के अंदर यहाँ पर इसके ये बने हुए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये मोर देन वन लोब्स जो है उसको वहाँ पे इसने इन्वॉल्व किया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी है ना एटिपिकल नमूनिया, इसमें यहाँ पर ये एटिपिकल बैक्टीरियाज वगैरह हो गए। अब ये हमने इसके अंदर सारा देख लिया कौन सा जो है ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर आपको वहाँ पे करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन आपको नजर आएगी, लोकलाइज टू इंटरस्टिशियम एरिया एट एल्वेओलर वॉल्स। और उसके बाद जो चेस्ट एक्सरे ये आपको वहाँ पे बताएगी बायोलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज। और उसके बाद यहाँ पर इसको ना ये वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपके बहुत
से माइल्ड होते हैं पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ना ये नॉर्मली पेशेंट जो है ना ये वॉक वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये नमोनिया चल रहा होता है। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, फॉर्मली कॉल्ड एज ये ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया बूब। अब इसमें आपने देखना कि ये जो है ना यहाँ पर ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। नॉन इन्फेक्शियस नमोनिया करेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये नॉन इन्फेक्शियस है तो जो पेशेंट उसके अंदर जब ये आप वहाँ पे देखेंगे ना, एक तो यहाँ पर इटियोलॉजी इसकी नाउन नहीं है, इटियोलॉजी अननाउन है, और उसके बाद जब आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपके ये जो स्पूटम और ये जो ब्लड कल्चर्स हैं ये आपके सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑफन रिस्पॉन्ड करता टू ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बट नॉट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरियाज वगैरह ही इसको वहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का। इसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होंगे और ये उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पर ये एस्पायरेशन नमूनिया। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एस्पायरेशन होगी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट और ओरोफ्रेंजियल कंटेंट, और ये आपका एस्पायर करके लंग्स वाली साइड पे जाएगा और वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन वगैरह करवा रहा होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर ये एस्पायरेशन नमूनिया। तो यहाँ पर ये एस्पायरेशन ऑफ ये ओरोफ्रेंजियल और गैस्ट्रिक कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये इन्फेक्शन होगी तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन करवा के वहाँ पर ये नमूनिया करवा रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है एस्पायरेशन कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है वो आपका अल्टर मेंटल स्टेटस वाला होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिक्रीज कफ रिफ्लक्स और ये ग्लोटिक क्लोजर, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये डिस्फेजिया होगा, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, स्ट्रोक वगैरह होगा पेशेंट के अंदर, इन्वेजिव ट्यूब्स वगैरह पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे यूज़ हुई होंगी, यहाँ पर ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स वगैरह, तो उसमें यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एस्पायरेशन नमूनिया आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है ये आपका प्रेजेंट करेगा डेज आफ्टर एस्पायरेशन इवन इन डिपेंडेंट लंग सेगमेंट। अच्छा, इसके बाद ये तो आपको पहले से पता ही है, अब भी आपकी जो एस्पायरेशन है, अगर जो पेशेंट है ये आपका सिटिंग, अब ये जो है ना ये सिटिंग वाली पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पर जाएगी, ये आपकी जाएगी राइट लोअर लोब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है ना ये आपका थोड़ा सा स्टीप होता है, लेफ्ट वाली जो साइड है वहाँ पर ये आपका थोड़ा सा एंगल में होता है, तो ये आपकी कहाँ पर जाएगी राइट लोअर लोब के अंदर। और इसमें आप क्या यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन इन राइट लोअर लोब इफ सिटिंग अप, और उसके बाद राइट अपर लोब इफ लाइंग डाउन। अगर जो पेशेंट है वो आपका लेटा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो राइट अपर लोब है उस वाली साइड पर जा रहा होगा, तो यहाँ पर ये राइट अपर लोब इफ लाइंग डाउन ड्यू टू ब्रोंकियल एनाटॉमी, और ये जो है पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये एब्सेस वाला जो साइड है ना वहाँ पर भी ये प्रोग्रेस कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस, ये आपकी ये केमिकल न्यूमोनाइटिस भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये गैस्ट्रिक एसिड जो है ये आपका एस्पायर कर जाएगा, लंग्स वाली साइड पर जाएगा और वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा रहा होगा, तो यहाँ पर ये ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होगी, और ये प्रेजेंट करेगी हॉर्स आफ्टर एस्पायरेशन इवेंट। जब भी हॉर्स आफ्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर होगी ये न्यूमोनाइटिस, अगर डेज आफ्टर जो है ना ये एस्पायरेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये एस्पायरेशन नमूनिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट करेगी डेज और आफ्टर ये एस्पायरेशन इवेंट, यहाँ पर ये गैस्ट्रिक एसिड जो उसकी वजह से वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही होगी, और ये प्रेजेंट करेगी विद इन्फिल्ट्रेट्स इन लोअर लोब्स एंड रिजॉल्व विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे लंग एब्सेस। अब इसमें ये जो एब्सेस है ये आपको सिंपल बता रहे हैं, यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ पस, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो लंग्स है उसके अंदर वहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ पस नजर आएगी, विद इन पेरेन्काइमा लोकलाइज्ड होगी, और उसके बाद यहाँ पर ये होगी कॉज बाय एस्पायरेशन ऑफ ओरोफ्रेंजियल कंटेंट स्पेशली इन पेशेंट्स ये प्रीडिस्पोज टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है वो अल्कोहल ओवर यूज वाला, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये एपिलेप्सी है, तो उसमें यहाँ पर ये आपको लंग एब्सेस आपको नजर आ रही होगी, कोमेटोज पेशेंट जो होंगे उसके अंदर आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर एक तो ये होगी एस्पायरेशन की वजह से, और दूसरी यहाँ पर होगी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यहाँ पर ये कैंसर वगैरह जो है ना उसकी वजह से भी हो सकती है। अब इसके बाद जब आपके पास पेशेंट आएगा तो यहाँ पर चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको एयर फ्लूइड लेवल्स आपको नजर आ रहे होंगे, और ये जो प्रेजेंस है आपको शो करेगी यहाँ पर ये कैविटेशन वगैरह। अब ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ एनरोब्स, या उसके अलावा यहाँ पर ये स्टैफ ओरियस की वजह से। और इसमें ट्रीटमेंट में आपने सिंपल क्या करना है, एब्सेस को आपने ट्रीट करने के लिए आपने वहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह आपने दे रहे होंगे, उसके अलावा यहाँ पर ये ड्रेनेज और ये सर्जरी वगैरह आप वहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लंग एब्सेस सेकेंडरी टू एस्पायरेशन इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन राइट लंग। ये आपको पहले से पता है यहाँ पर ये एस्पायरेशन की वजह से अगर होगी यहाँ पर लंग एब्सेस तो वो आपको मोस्टली कहाँ पर नजर आएगी, राइट वाली साइड पे। अब इसमें अगर जो पेशेंट है वो दोबारा से आपका अपराइट पोजीशन पे होगा तो वहां पर आपको नजर आएगी ये राइट लोअर लोब के अंदर। अगर जो पेशेंट है वो आपका रिकम्बेंट पोजीशन में होगा तो ये आपको राइट अपर लोब, या उसके अलावा यहाँ पर ये राइट मिडल लोब जो है उसके अंदर आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।